बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह तहरीर रोंगटे खड़े कर देगी। गाजर का हलवा। दोस्तों, मैं गारंटी देता हूँ जो बंदा इस तहरीर को आखिर तक सुन लेगा इंशाअल्लाह उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। वो उसकी आंख से ज़रूर आंसू टिपकेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। बहुत ही प्यारी तहरीर है, इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश जी भर के गाजर का हलवा खाना है। जब मैं छोटा था तो माँ जी से फरमाइश करके गाजर का हलवा बनवाया करता, लेकिन घर में गुर्बत के डेरे थे, लिहाजा अगर कभी गाजर का हलवा बनता तो मुझे इतना ही मिलता कि मज़ीद खाने की ख्वाहिश और बढ़ जाती। मैंने ज़िंदगी में तय कर लिया कि खूब मेहनत करूँगा और बहुत सारा गाजर का हलवा खाऊँगा। मैट्रिक में मेरे नंबर बहुत कम आए, 3rd डिवीज़न के आसपास, और मुझे यकीन हो गया कि अब ना FSC में दाखिला मिलेगा और ना डॉक्टर बन पाऊँगा और ना बहुत सारा गाजर का हलवा खा पाऊँगा। हमारे घर के हालात निहायत ही मखदूश थे। एक वक्त का सालन 2 दिन तक और कभी कभी 3 दिन तक चलता था। हम कबाड़िए को चीज़ें देने की बजाय उससे ख़रीदने वाले लोगों में से थे। घर में मेहमानों के लिए रखे जाने वाला मेज़ हमने कबाड़िए से 5 रुपये में ख़रीदा था। उस वक्त इसकी एक टांग टूटी हुई थी, जिसकी जगह बाद में लकड़ी का एक टुकड़ा कीलों से ठोक दिया गया था। यह टुकड़ा दीवार वाली साइड पर कर दिया गया था ताकि मेहमानों के सामने मेज़ की अच्छी शक्ल पेश की जा सके। गुर्बत के इस माहौल में गाजर का हलवा, और वो भी पेट भर के खाना, नामुमकिन था। मैट्रिक के बाद मुझे FA करना पड़ गया, हालांकि मैं डॉक्टर बनना चाहता था। अब्बा जी को जब मैंने बता दिया कि कॉलेज में मेरा दाखिला हो गया है तो मैंने पहली बार उनके चेहरे पर एक खौफ देखा। मुझे पता था कि वो मेरे सरकारी कॉलेज की फ़ीस अदा नहीं कर पाएंगे, लिहाजा उन्हें इत्मीनान दिलाया कि मैं पार्ट टाइम कोई छोटा मोटा काम कर लूँगा। अब्बा जी तो मुतमिन हो गए, लेकिन मुझे कुछ समझ न आया कि क्या काम करूँ। हर काम के लिए कुछ न कुछ पैसा दरकार था और मैं खाली हाथ था। बिलाखिर एक पेट्रोल पंप पर रात की शिफ्ट में नौकरी मिल गई। तनख्वाह 900 रुपये मुकर्रर हुई। मैं सारे पैसे लाकर माँ जी के हाथ पर रख देता। वो मेरी बलाएँ लेती, प्यार करती और उसमें से 200 रुपये मुझे माहाना जेब खर्च के लिए पकड़ा देती। उन्हीं 200 रुपये में से मैं कॉलेज के अखराजात भी अदा करता और बस का किराया भी। आमतौर पर लोगों को गर्मियाँ पसंद नहीं होती, मुझे भी नहीं, लेकिन गर्मियों के दिन जूं जूं गुजरते मुझे नशा सा होने लगता कि अब बहुत जल्द सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी, मार्केट में गाजरें आ जाएंगी और फिर गाजर का हलवा बेशक थोड़ा ही मिलेगा तो सही। मैंने कई बार कोशिश की, एतवार के दिन डबल ड्यूटी करके 4 पैसे ज़्यादा कमा लेता कि अम्मा से कहूँगा काफ़ी सारा गाजर का हलवा बनाएं, लेकिन हर दफ़ा जैसे ही मैं अम्मा के हाथ पर पैसे रखता वो किसी न किसी माली परेशानी के हल होने पर अल्लाह का शुक्र अदा करती दिखाई देती और मेरी हिम्मत न पड़ती कि मैं इन्हें ढेर सारा गाजर का हलवा बनाने का कहूँ। अम्मा को भी पता था कि मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है, लिहाजा वो किसी न किसी तरह सस्ती गाजरें खरीद कर हलवा बना ही लेती। लेकिन घर के अफराद की तादाद 8 थी और किसी को गाजर का हलवा नापसंद नहीं था। मुझे याद है हम सब बहन भाइयों को गाजर का हलवा देते वक्त अम्मा हर दफ़ा मेरे हक़ में थोड़ी सी डंडी मार जाती थीं। बज़ाहिर वो गाजर के हलवे वाला पतीला खाली करके एक तरफ रख देती थीं, लेकिन मुझे पता होता था कि इसके एक कोने में मेरे लिए 6-7 चम्मच हलवा अब भी मौजूद है। लिहाजा जो ही सारे इधर उधर होते अम्मा मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखती और देगची में से बचा खुचा थोड़ा सा मज़ीद हलवा चम्मच से खुरच खुरच कर मेरी प्लेट में डाल देती। FA में भी मेरे कोई ख़ास नंबर ना आ सके, ताहम BA में दाखिला हो गया। मैंने पेट्रोल पंप की नौकरी छोड़कर एक प्लास्टिक के बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री में नौकरी कर ली। यहाँ मेरी तनख्वाह 1200 रुपये मुकर्रर हुई, ताहम मेरा जेब खर्च वही रहा। अब की बार मैंने सोचा कि हर महीने किसी न किसी तरह 50 रुपये ज़रूर बचा कर रखूँगा, क्योंकि जब सर्दियाँ आएँ तो मेरे पास गाजर का हलवा खाने के लिए वाफर पैसे हों। इस 50 रुपये के लिए मुझे दोपहर के खाने की कुर्बानी देना पड़ी। मैं फैक्ट्री में हाफ़ टाइम के वक्त ढेर सारा पानी पी कर पेट भर लेता और भूख को ज़बरदस्ती भुला देता। कुछ दिनों तक मुझे इसकी आदत हो गई। मुझे याद है जब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ तो मेरे पास 300 रुपये जमा हो चुके थे। मैं बहुत खुश था। हर रोज़ फैक्ट्री जाते हुए मैं रास्ते में सब्ज़ी वाले से गाजरों का ज़रूर पूछता। एक दिन उसने बताया कि गाजरें आ गई हैं, लेकिन अभी कड़वी हैं, मीठी गाजरें 1 माह तक आएंगी। मैं निहाल हो गया, गोया अब मेरी दिली ख्वाहिश पूरी होने में सिर्फ 1 महीना रह गया था। नवंबर में जब मुझे तनख्वाह मिली तो मेरे पास जमा किए हुए पैसे 350 रुपये हो चुके थे। मैंने सोचा अगर 350 रुपये से गाजर का हलवा बनाया जाए तो यकीनन हम सब घर वाले पेट भर के गाजर का हलवा खा सकते थे। मैंने अम्मा को तनख्वाह के पैसे पकड़ाए तो इनके हलक से एक आह निकल गई। मैं चौंक गया। पहले तो वो हमेशा तनख्वाह के पैसे देकर खुश हो जाया करती थी, अब ऐसा क्या हुआ था? पूछा तो कहने लगी तुम्हारी बहन के रिश्ते के लिए जिस जगह बात चल रही थी उन्होंने हाँ कर दी है, लेकिन वो लोग दिसंबर से पहले शादी करना चाहते रहे हैं। हमारे पास तो खाने के पैसे नहीं, इतना इंतज़ाम कैसे होगा? मैं सारी बात समझ गया था कि लिहाजा अम्मा को तसल्ली दी कि खुदा बेहतर करेगा। अगले दिन मैंने फैक्ट्री के मालिक से एडवांस की बात की। खुदा इनका भला करे, वो मान गए और 5,000 रुपये इनायत कर दिए।
कुछ पैसे अम्मा ने भी जोड़े हुए थे, लिहाजा इंतहाई सादगी से बहन की शादी हो गई। मैं BA से MA में आ गया। तनख्वाह अगरचे बढ़ गई थी, लेकिन हर माह 300 रुपये एडवांस की मद में कट जाते थे। इस दौरान कई सर्दियां गुजर गईं, लेकिन पेट भरकर गाजर का हलवा खाने का ख्वाब एक ख्वाब ही रहा। MA के बाद मुझे एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई। तनख्वाह मेरे ख्वाब व ख्याल से भी बढ़कर 10,000 मुकर्रर हुई। मैंने उस तनख्वाह में से बहनों की शादियां की, भाइयों को पढ़ाया और अपने लिए मोटरसाइकिल ख़रीदा। बहुत सारा गाजर का हलवा खाने की ख्वाहिश अब भी मेरे अंदर मौजूद थी, लेकिन मसरूफियत इतनी बढ़ चुकी थी कि सुबह का गया रात को घर आता और सो जाता। मैं चाहता तो मिठाई की दुकान से भी गाजर का हलवा ख़रीद कर खा सकता था, लेकिन मुझे घी वाला हलवा पसंद नहीं था। अम्मा दूध और खोया डालकर जो हलवा बनाती थी वही मुझे पसंद था। फिर किस्मत ने अपना रुख दूसरा बदला, उसने अपना दूसरा रुख दिखाया। अम्मा एक दिन अचानक चारपाई पे लेटी और अगले दिन कब्र की नज़र हो गईं। अब इस सदमे की शिद्दत कम नहीं हुई थी कि 1.5 साल बाद वालिद साहब भी चल बसे। आज मेरे पास रुपए पैसे की रेल बेल है। मेरी बीवी बिल्कुल मेरी माँ जैसा गाजर का हलवा बनाती है। मेरे बेटे बेटियाँ बहुत शौक़ से ये हलवा खाते हैं, लेकिन मैं नहीं खा सकता। मैं शुगर का मरीज़ हूँ और डॉक्टर ने मुझे सख्ती से मीठा मना किया हुआ है। और जब कुछ नहीं था तो मैं गाजर का हलवा खा सकता था। अब सब कुछ है, लेकिन गाजर के हलवे का एक चम्मच भी मेरे लिए जहर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दोस्तों, आपने ये वीडियो सुनी, जिस भाई ने एंड तक वीडियो सुनी, उम्मीद करता हूँ उसको तो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि ये है ही ऐसी एक दर्द भरी कहानी जिसको मैं बयान ही नहीं कर सकता। मैं तो ख़ुद जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। तो ये है ज़िंदगी की हकीकत। इंसान ख्वाह में ऐसे अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागता है। अगर इंसान थोड़ा सा भी अक्लमंद हो जाए तो ये दुनिया उसे बिल्कुल ही बकवास लगेगी, वो अपनी आखिरत की तैयारी करेगा। तो इस तहरीर से, इस वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है अगर हम सीखें तो इस वीडियो को आगे लाजमी शेयर करें। इसमें किसी किस्म की मेरी कोई भी लालच नहीं है, बस यही कहूँगा कि इसको आगे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं। आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।